देश भर में चुनाव को लेकर तकरार है, लेकिन एक बात है जिसने सबको खुश किया है, कोई कहे या न कहे, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लोगों ने बाहर आकर वोट दिया है। 4 लोकसभा सीटें हैं जिनके नतीजों पर सबकी नजर है, क्योंकि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला चुनाव है और लोगों ने रिकॉर्ड वोटिंग की है। आज फारूक अब्दुल्ला ने कहा उनको पूरी उम्मीद है कि लोगों ने उनके अलायंस को वोट दिया होगा और 4 जून को सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद नहीं होगी तो फिर दुनिया का फायदा। हम लोगों का जिंदगी क्या है? उम्मीद ही तो है। एंड फेथ, लोगों में जो फेथ है हमें कि उन्होंने हम लोगों को सुना है, हमारे लीडरों को सुना है, उनके सामने सारी तशवीशें रखी हैं, ख़ासकर जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला होने वाला है उसमें कोई दो राय नहीं है। हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे। लोगों में काफ़ी खदशात हैं लोगों में इस हुकूमत के बारे में, इसलिए वो वोट देंगे इंडियन अलायंस को। एग्जिट पोल जो है ना, उसमें 500 की बात हो सकती है। एग्जिट पोल वही लोग कर रहे हैं ना। सट्टा बाजार का देखिए, उसका क्या है? टोटली ऑपोजिट टू दीज पीपल। ये एग्जिट पोल तो ये लोग अपनी जिस तरह भी चाहेंगे, हुकूमत करना चाहती है कर लेंगे। फारूक अब्दुल्ला भी कमाल करते हैं। एग्जिट पोल आए नहीं हैं और वो उनके गलत होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो एग्जिट पोल का बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस कल एग्जिट पोल दिखाने वाले किसी चैनल पर अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं भेजेगी। कांग्रेस के इस फैसले को अमित शाह ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अमित शाह ने कहा कि अब तो साफ हो गया कि कांग्रेस ने हार मान ली है, अब हार के बहाने तैयार किए जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा जब से राहुल गांधी ने कमान संभाली है, कांग्रेस डिनायल मोड में चल रही है, नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है और इससे कांग्रेस का कभी भला नहीं होगा। कई समय से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही। ये पूरा इलेक्शन ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि शुतुरमुर्ग वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता। डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई चुनाव हारे, मगर हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया। अमित शाह की बात सही है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने यह मान लिया कि एग्जिट पोल तो उसके खिलाफ ही होंगे, इसलिए एग्जिट पोल के बॉयकॉट का फैसला कर लिया। हालांकि एग्जिट पोल क्या कहते हैं, क्या अनुमान लगाते हैं, इसका अंदाजा कल शाम 5 बजे के बाद मिलेगा। इंडिया टीवी का एग्जिट पोल नतीजे आने से पहले आपको नतीजों का सही अनुमान बताएगा। इस अनुमान को एनालाइज करने के लिए हमारे स्टूडियो में बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे। वो सारे रिपोर्टर जिन्होंने पिछले 2 महीने से भयंकर गर्मी में चुनाव को कवर किया है, उनका असेसमेंट भी मिलेगा। हमारे एंकर्स आपको चुनाव में वोटिंग पैटर्न की बारीकियां समझाएंगे। तो कल 5 बजे से देखिए इंडिया टीवी का एग्जिट पोल। असली चुनाव नतीजे 4 जून को आएंगे और उसके बाद नेता तय करेंगे उन्हें आगे क्या करना है।